जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जल संपदा विभाग भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, आपके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। एंड अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज ये जो वैकेंसी ये आपकी अभी जारी की गई है आपकी 4497 पोस्ट पर, जिसमें कि आप यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन से अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, पहले आपको ये सब बताया जाएगा, फिर आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए अब यहां पर और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां से भी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में यानी कि विस्तृत में ओपन कर लेना है, जो कि आपका विस्तृत नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां पर इस नोटिफिकेशन में मराठी लैंग्वेज में दी गई है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे मराठी लैंग्वेज रीड करनी नहीं आती, इसलिए मैं आपको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी लैंग्वेज भी सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर जानकारी समझ लीजिएगा। एंड अगर आपको मराठी में रीड करनी है तो फिर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप गाइज यहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पोस्ट वाइज मराठी लैंग्वेज में जानकारी दी गई है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप इंग्लिश में चेक करना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसके लिए मैंने हमारी वेबसाइट पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन अपडेट कर दी है। आप यहां पर ऊपर की तरफ वैकेंसी की टेबल में देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है और उसको किस ग्रुप के अंदर रखा है। इसके अलावा आप यहां पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं। आप लोग 3 नवंबर 2023 से लेकर के 24 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आएगी आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मास्टर डिग्री, जो कि आपने 60% के साथ में पास की हो और इनमें से किसी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के साथ में की हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर जो आपकी लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप बी की पोस्ट है, इस पर 10+ होल्डिंग ए गवर्नमेंट कॉमर्स सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट और मराठी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट। यानी कि यहाँ पर आपके पास शॉर्ट हैंड स्पीड तो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए एंड साथ में आपके पास इंग्लिश टाइपिंग हो या फिर मराठी, दोनों कंपलसरी नहीं है ना, या तो इंग्लिश हो या फिर मराठी हो। फिर इसी प्रकार से आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन देखेंगे इंग्लिश में, जियोलॉजिकल असिस्टेंट ग्रुप सी की क्वालिफिकेशन चेक करेंगे इंग्लिश में, ड्राफ्ट्समैन ग्रुप सी की क्वालिफिकेशन देखेंगे। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बेसिकली डिग्री चाहिए इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी बाकी की पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑफिस क्लर्क, ट्रेसर, इसके अलावा कनाल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, जूनियर सर्वे असिस्टेंट, तो सभी पोस्ट की यहाँ पर जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो आपको दी गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपकी अगर एक पोस्ट पर बात करें, वो है आपकी आर्किटेक्चुरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, और इसके बाद में सेकंड जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो है आपकी कलावा इंस्पेक्टर। तो इन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। एंड ये अगर आपको मराठी में देखनी है तो फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखेंगे। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 है और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी गई है। अभी ये सब जानकारी आप डिटेल्ड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप पूरी की पूरी जानकारी यहां पर देख सकते हैं। आपको मराठी लैंग्वेज के अंदर आपका जो पैटर्न है वो यहां पर दिया गया है। तो अच्छे से जानकारी को यहां पर आप एग्जाम पैटर्न की समझेंगे। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके लिए आपको यहां पर किस क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल नंबर आपके कितने होंगे वो आप देखेंगे। एंड यहां पर बेसिकली पूरी की पूरी जानकारी आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में ऑफिशियल वे में दी गई है। अब गाइस यहाँ पर जो आपका
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके अंदर किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगी आपके मार्क्स की, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब गाइज आपने यहाँ पर ये जाना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले, जैसे कि मराठी संबंधित पर्सन, अंग्रेजी संबंधित पर्सन, सामान्य ज्ञान संबंधित पर्सन, बौद्धिक संबंधित पर्सन, तांत्रिक पर्सन। तो ये आपको बताया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर आपको उसके लिए दिए जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो इसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये इंग्लिश के जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश संबंधित, तो इंग्लिश संबंधित जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके इन टॉपिक से आने वाले हैं, जैसे कि एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेजेस, ग्रामर, आइडम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, ईटीसी। फिर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आपके वो आएंगे आपके करंट अफेयर्स, नेशनल एंड महाराष्ट्र, हिस्ट्री, इंडियन महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, महाराष्ट्र ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर जो यहाँ पर आपके अन्य टॉपिक्स सब्जेक्ट है उसमें जैसे कि ब्लड रिलेशन, ये आपके तांत्रिक रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्गोरिदम, डेसिमल फ्रैक्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एलिगेशन और मिक्सचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजिस, एवरेज, चेन रूल, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपके इससे टॉपिक्स रहेंगे। फिर जो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक्स है, अगला जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स रहेंगे आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, मैकेनिक्स, स्ट्रीट। तो बेसिकली ये आपके सभी टॉपिक्स रहेंगे। इसमें मराठी, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, ये आपके मेन 4 सब्जेक्ट है जहां से आपके जो क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके टॉपिक्स के बारे में भी दे दी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है आपका इनसे रिलेटेड तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये थी आपकी महाराष्ट्र जल संपदा विभाग भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में एंड जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में पूरी जानकारी। गाइस मैं आपके लिए 3 नवंबर को फॉर्म फिलअप की वीडियो है अप्लाई करने की, वो भी बनाऊंगा। तो अगर आपने इसमें फॉर्म को भरना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।